कहानी की शुरुआत हमें एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जिसे लोग डैनी डॉग के नाम से जानते हैं। देखने में वह एक आम इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह होती है। उसके गले में हमेशा एक मोटा सा लोहे का पट्टा बंधा रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुत्तों के गले में बांधा जाता है। डैनी इंसान होते हुए भी इंसान की तरह कभी जिया ही नहीं। बचपन से ही उसे एक कुत्ते की तरह रखा गया। डैनी को बचपन से इसी मकसद के लिए तैयार किया गया था कि वह लोगों को मारे। उसे यह नहीं सिखाया गया कि सही क्या है और गलत क्या है, बल्कि सिर्फ यही सिखाया गया कि आदेश मिलते ही सामने वाले को खत्म कर देना है। जैसे ही उसके गले से वह पट्टा निकाला जाता है, डैनी पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह एक खतरनाक मशीन की तरह लोगों पर टूट पड़ता है। पट्टा खुलते ही डैनी खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाता। सामने चाहे जो भी हो, वह उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। वह तब तक मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रुकने के लिए नहीं कह देता। लेकिन जैसे ही वही पट्टा दोबारा उसके गले में डाल दिया जाता है, डैनी एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब तक उसके गले में पट्टा रहता है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फाइट के दौरान डैनी को खुद भी गहरी चोटें लगती हैं, लेकिन उसका मालिक उसे इस तरह ट्रेन कर चुका होता है कि उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। डैनी का मालिक विक्टर नाम का एक आदमी है। विक्टर लोगों को पैसे उधार देने का काम करता है। जब तय समय पर लोग उसका पैसा वापस नहीं कर पाते, तब विक्टर डैनी का इस्तेमाल करता है। वह बस डैनी का पट्टा खोल देता है और डैनी उन लोगों पर हमला कर देता है। बुरी तरह पिटने के बाद विक्टर आता है, उनसे अपना पैसा वसूल करता है और चेतावनी देता है कि अगर अगली बार देर हुई तो वह डैनी को नहीं रोकेगा। इसके बाद विक्टर डैनी को और भी लोगों के पास ले जाता है जिनसे उसे पैसे लेने होते हैं। जब वे लोग पैसा देने से मना कर देते हैं, तब विक्टर फिर से डैनी का पट्टा खोल देता है। यहाँ भी डैनी पागलों की तरह उन लोगों पर टूट पड़ता है और विक्टर को उसका पैसा वापस दिला देता है। इतना सब करने के बावजूद विक्टर डैनी को कोई इज्जत नहीं देता। वह उसे इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता समझता है। वह हमेशा डैनी को डांटता रहता है और उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। सोने के लिए भी डैनी को कोई कमरा नहीं मिलता, बल्कि उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। एक दिन फाइट से लौटने के बाद डैनी के सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। विक्टर का एक आदमी यह देख लेता है और विक्टर को बताता है कि डैनी को गंभीर चोट लगी है, लेकिन विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह इलाज करवाने की बजाय बस इतना कहता है कि इसे पट्टी दे दो, ये खुद लगा लेगा। लेकिन डैनी का दिमाग तो एक छोटे बच्चे जैसा है। उसे यह भी नहीं पता कि पट्टी कैसे लगाई जाती है, क्योंकि उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। उसकी पूरी जिंदगी उसी पिंजरे में गुजर चुकी है। वहां वह बिल्कुल अकेला रहता है। उससे बात करने वाला कोई नहीं होता। एक रात डैनी को उसके पिंजरे में एक किताब मिलती है जिसमें ABCD लिखे होते हैं। वह किताब के पन्ने पलटता है और उसमें बनी तस्वीरें देखने लगता है। तभी एक पेज पर उसकी नजर पियानो की तस्वीर पर रुक जाती है। पियानो देखकर वह उस तस्वीर पर हाथ फेरने लगता है जैसे उसका उससे कोई पुराना रिश्ता हो। इसी दौरान विक्टर एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। वह लड़की जैसे ही नीचे पिंजरे में बंद डैनी को देखती है, डर के मारे चीख पड़ती है और वहां से भाग जाती है। इस तरह विक्टर के पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और उसकी रात भी। गुस्से में वह डैनी को गालियां देने लगता है, लेकिन अब डैनी पर उसकी बातों का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि डैनी को अच्छा बुरा महसूस करना ही नहीं आता। कुछ दिनों बाद विक्टर उसे फिर से पिंजरे से बाहर निकालता है, क्योंकि उसे एक और आदमी से पैसे वसूलने होते हैं। लेकिन इस बार विक्टर थोड़ा डरा हुआ होता है। उसे डर होता है कि कहीं डैनी फिर से कोई गलती न कर दे, इसलिए वह पहले उस जगह पहुंचकर डैनी को समझाता है। विक्टर डैनी से कहता है कि मैं अंदर जाकर पहले पैसे मांगूंगा। अगर उन्होंने मना किया तो मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगा। बटन दबते ही एक लाल बत्ती जलेगी। जैसे ही बत्ती जले, तुम तुरंत अंदर आकर सब पर हमला कर देना। विक्टर यह बात डैनी को बार बार दोहराता है ताकि उसके दिमाग में यह बात बैठ जाए कि लाल बत्ती मतलब हमला। इसके बाद विक्टर अंदर चला जाता है और डैनी बाहर खड़ा होकर उसी लाल बत्ती को घूरने लगता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन बत्ती जलती ही नहीं। इंतजार करते करते डैनी का ध्यान वहां रखे एक खराब पड़े पियानो पर चला जाता है। कुछ दिन पहले ही उसने किताब में पियानो की तस्वीर देखी थी, इसीलिए वह धीरे धीरे पियानो के पास जाता है और उसे छूने लगता है। उसी वक्त पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम सैम होता है। सैम अंधा होता है और पेशे से पियानो टीचर है। साथ साथ वह खराब पियानो ठीक करने का काम भी करता है। वह उसी पियानो को ठीक करने के लिए वहां आया होता है। सैम डैनी को आवाज देकर अपने पास बुलाता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी कोई जवाब नहीं देता। सैम उसे बताता है कि वह एक पियानो टीचर है और उसे पियानो ठीक करने में मदद चाहिए। वह डैनी से कहता है कि मैं पियानो के दूसरे साइड जा रहा हूँ, जब मैं बोलूं तब तुम चाबियां दबाना। इस तरह डैनी पियानो बजाने लगता है और सैम पीछे से सुर ठीक करता रहता है। पियानो बजाते हुए डैनी को पहली बार किसी चीज में सुकून मिलता है। उसे मजा आने लगता है और इसी वजह से उसका ध्यान लाल बत्ती से हट जाता है। तभी सैम कहता है कि मेरे कानों में टिक टिक की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रही है? यह सुनते ही डैनी को याद आता है और वह तुरंत बत्ती की तरफ देखता है। वह लाल बत्ती जल बुझ रही होती है। यह देखते ही डैनी दौड़कर अंदर जाता है
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुंडे विक्टर को बुरी तरह पीट चुके होते हैं। विक्टर आधे घंटे से बत्ती जला रहा होता है और डैनी नहीं आया था। इस बात पर विक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। डैनी को सजा देने के लिए विक्टर उसे फिर से अपने अड्डे पर लाता है और पिंजरे में बंद कर देता है। वह सोचने लगता है कि इस बार डैनी को कैसी सजा दी जाए। इसी बीच विक्टर का एक आदमी आकर बताता है कि बॉस, तुमसे कोई मिलना चाहता है। विक्टर मना कर देता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि सामने वाला आदमी बहुत पैसे वाला है और काम के बदले मोटी रकम देगा, तो विक्टर तुरंत मान जाता है। अंदर आने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉम होता है, जिसने कुछ दिन पहले डैनी की फाइट देखी थी। टॉम विक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे फाइटर को देखा है, उसकी ताकत कमाल की है। वह एक सौदा ऑफर करता है। टॉम बताता है कि वह हर महीने अवैध फाइट्स करवाता है। अगर डैनी फाइट जीत गया तो विक्टर को इतना पैसा मिलेगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इन फाइट्स का नियम बहुत खतरनाक होता है। जीतने के लिए सामने वाले को मारना पड़ता है। विक्टर पहले से ही डैनी से नाराज होता है और उसे सख्त सजा देना चाहता है, इसलिए वह टॉम का ऑफर मान लेता है। अगले दिन विक्टर डैनी को लेकर फाइट वाली जगह पहुंचता है। टॉम उसे बताता है कि आज डैनी का मुकाबला ऐसे फाइटर से है जिसे पिछले 15 मुकाबलों में कोई हरा नहीं पाया। वह फाइटर बहुत खतरनाक दिखाई देता है। मुकाबला शुरू होते ही विक्टर डैनी का पट्टा खोलता है और उसे हमला करने को कहता है। पट्टा खुलते ही डैनी पूरी रफ्तार से उस फाइटर पर टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में उसे जमीन पर सुला देता है। फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। टॉम को भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। वादे के मुताबिक विक्टर को पैसे मिल जाते हैं, इतने पैसे कि वह पूरे साल आराम से बैठ सकता था। खुशी में विक्टर डैनी से पूछता है कि बता, तुझे क्या चाहिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद डैनी कहता है कि मुझे एक पियानो चाहिए। विक्टर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि पियानो का क्या करेगा, चल तुझे खाना खिलाता हूँ और लड़की से मिलवाता हूँ। लेकिन डैनी साफ मना कर देता है और सिर्फ पियानो की ही मांग। इसी दौरान अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकराता है। गाड़ी पलट जाती है और कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकलकर गोलियां चलाने लगते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके बॉस को डैनी ने कुछ दिन पहले पीटा था। इस हमले में सब मारे जाते हैं सिवाय डैनी के। घायल हालत में डैनी वहां से भागता है और सीधे उसी जगह पहुंचता है जहां उसकी पहली मुलाकात सैम से हुई थी। सैम पियानो ठीक कर रहा होता है। डैनी ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब डैनी को होश आता है तो वह खुद को एक कमरे के अंदर बेड पर लेटा हुआ पाता है। यह देखकर वह घबरा जाता है क्योंकि उसे कभी बेड पर सोने की आदत नहीं रही थी। विक्टर हमेशा उसे पिंजरे में जमीन पर सुलाता था। डर के मारे डैनी तुरंत बेड के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद सैम कमरे में आता है। वह देख नहीं सकता, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि डैनी डरा हुआ है। सैम बिना कुछ कहे चुपचाप उसका खाना बेड के नीचे रख देता है और बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। डैनी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही छिपा रहता है और बाहर नहीं निकलता। एक दिन जब वह बाहर आता है तो वह सैम को पियानो बजाते हुए देखता है, लेकिन तभी सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया कमरे में आती है। जैसे ही डैनी उसे देखता है वह डर के मारे फिर से अपने कमरे में भाग जाता है। विक्टोरिया सैम से पूछती है कि डैनी को क्या पसंद है। सैम बताता है कि उसे म्यूजिक अच्छा लगता है। ये सुनते ही विक्टोरिया एक छोटा पियानो उठाती है और सीधे डैनी के कमरे में रखकर आ जाती है। उस वक्त डैनी बेड के नीचे छिपा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद जब सैम और विक्टोरिया डिनर कर रहे होते हैं तब डैनी पियानो उठाकर खुद बाहर आ जाता है। सैम उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है और उसे खाना देता है, लेकिन डैनी खाना बहुत अजीब तरीके से खाने लगता है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। यह देखकर विक्टोरिया समझ जाती है कि उसे खाने का तरीका नहीं आता। विक्टोरिया उसे चम्मच से खाना सिखाती है, फिर भी डैनी बच्चों जैसी हरकतें करता है और सारा सूप एक ही बार में पी जाता है। यह देखकर सैम और विक्टोरिया हंसने लगते हैं। डैनी को समझ नहीं आता कि वे क्यों हंस रहे हैं, इसलिए वह भी उनके साथ जोर जोर से हंसने लगता है। रात को जब डैनी अपने कमरे में जाता है तब सैम उसके पास आता है और उसके गले से पट्टा निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही सैम हाथ बढ़ाता है डैनी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे डर होता है कि पट्टा निकलते ही वह बेकाबू हो सकता है और सैम को नुकसान पहुंचा सकता है। सैम उसे जबरदस्ती नहीं करता और कहता है कि जब तुम्हारा मन हो तब खुद ही इसे उतार दे। अगले दिन सैम डैनी को मार्केट ले जाता है ताकि वह सीख सके कि लोगों के बीच कैसे रहा जाता है। वह उसे सामान खरीदना सिखाता है। घर लौटने के बाद सैम उसे खाना बनाना भी सिखाता है। शाम को सैम डैनी से कहता है कि अब विक्टोरिया की कॉलेज से छुट्टी हो गई होगी, तुम जाकर उसे घर ले आओ। डैनी विक्टोरिया के पास जाता है। रास्ते में विक्टोरिया उसे आइसक्रीम खिलाती है, मूवी दिखाने ले जाती है और पियानो बजाना सिखाती है। धीरे धीरे सैम की जिंदगी भी बदलने लगती है। वह खुश रहने लगता है और लोगों के बीच घुलने मिलने लगता है। एक रात डैनी अलमारी में रखी विक्टोरिया और उसके माता पिता की तस्वीरें देखता है। तभी उसे पता चलता है कि विक्टोरिया सैम की सौतेली बेटी है। पूछने पर सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया के पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए बाद में उसकी माँ और मैंने शादी कर ली। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1 साल बाद हमारा भी एक्सीडेंट हुआ। उसमें विक्टोरिया की माँ की मौत हो गई और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। यह सुनकर डैनी को सैम और विक्टोरिया के लिए बहुत बुरा लगता है।
समय के साथ साथ डैनी खुद को उनकी फैमिली का हिस्सा मानने लगता है। वह अब धीरे धीरे नॉर्मल इंसान जैसा होने लगता है, लेकिन अब तक उसके गले से वह पट्टा नहीं उतारा गया होता। एक दिन विक्टोरिया उससे बात करते करते उसके गले में बंधे पट्टे को हटाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह पट्टा छूती है, डैनी डर जाता है। उसे पुराने खतरनाक ख्याल आने लगते हैं। उसे डर होता है कि कहीं वह विक्टोरिया को नुकसान न पहुंचा दे। विक्टोरिया उसे समझाती है कि अब तुम बदल चुके हो, बस यही आखिरी चीज है जिसे हटाकर तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगे। डैनी कुछ नहीं कहता और विक्टोरिया पट्टा उतार देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। डैनी खुद पर काबू करना सीख चुका होता है।